कहानी की शुरुआत में हमें लॉरेन नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। वो 8 साल की उम्र में एक कास्टिंग की ऑडिशन देने के लिए जाती है। कोई शो चल रहा होता है और उस शो में बच्चे की जरूरत थी। लॉरेन की माँ भी चाहती थी कि उसकी बेटी एक एक्ट्रेस बने। वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर ऑडिशन देने के लिए जाती है और उसकी किस्मत तो देखो, वो सिलेक्ट हो जाती है। जब वो 8 साल की थी तब से वो उस शो में काम कर रही होती है। बड़े होने के साथ साथ उस शो के बदौलत पैसा, शोहरत, नाम, फेम वो सब कुछ कमा लेती है। लॉरेन अपने कुत्ते, जिसका नाम जॉर्ज है, उसके साथ उस बंगले पर पहुंचती है। उसे लगता है कि आखिरकार दुनिया की नजरों से दूर उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। लेकिन जिस बंगले को वो अपना सुरक्षा कवच मान रही थी, वहां पहले से ही हिडन कैमरे लगे हुए थे। ओहो। उस बंगले का केयरटेकर मार्कस अपने फोन पर उन कैमरों के जरिए लॉरेन को लाइव देख रहा है। और विडंबना देखिए, मार्कस उसी टीवी शो का बहुत बड़ा फैन है जिसमें लॉरेन काम करती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक सेलिब्रिटी के लिए प्राइवेट स्पेस का आखिर क्या मतलब रह जाता है, जब उसके आसपास के लोग ही उसकी निगरानी कर रहे हो। मैं बता रही थी ना कि ये आज के समाज की एक बहुत ही गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करता है। मनोविज्ञान में इसे वॉयरिज्म कहते हैं। मतलब दूसरों की निजी जिंदगी में छुपकर झांकने की आदत। एग्जैक्टली। मार्कस कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, वो बस एक फैन है। लेकिन आधुनिक समाज में फैंस के अंदर एक अजीब सा एक तरफा अधिकार या पैरासोशल एंटाइटलमेंट पैदा हो गया है। उन्हें लगता है कि उनका हक है उस पर। हाँ, उन्हें लगता है कि चूंकि वे उस सितारे को टीवी पर देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो असल जिंदगी में भी उनका उस सितारे की निजता पर पूरा हक है। मार्कस को यह महसूस ही नहीं होता कि वो कुछ गलत या भयानक कर रहा है। बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को देख रहा है। शोहरत का पिंजरा इंसान के साथ साथ चलता है, चाहे वो जंगल के कितने ही गहरे अंधेरे में क्यों ना छुप जाए। लेकिन खतरा सिर्फ इस अदृश्य पिंजरे का नहीं था। प्राइवेसी के हनन से ज्यादा भयानक चीज तब होती है जब कोई अपना ही पीठ में छुरा घोंपते। यहाँ से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। हाँ, हर कोई जानना चाहता था कि लॉरेन के बच्चे का पिता कौन है, और सच्चाई ये है कि वो पिता कोई और नहीं बल्कि पीटर है। और ये पीटर वही अभिनेता है जो उस मशहूर टीवी शो में लॉरेन के पिता का किरदार निभाता है। सोचिए जरा, पर्दे पर जो शख्स एक केयरिंग और आदर्श बाप बना हुआ है, असल जिंदगी में उसका और लॉरेन का अफेयर चल रहा था, जो कि बहुत ही अजीब है। और पीटर पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वो लॉरेन को कॉल करके उस पर दबाव डालता है कि वो बच्चा गिरा दे, ताकि उसकी अपनी साफ सुथरी इमेज और ये टीवी शो बचा रहे। लेकिन लॉरेन अपने फैसले पर अडिग है। वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती है। और यहीं पर पीटर के चरित्र का असली और भयानक रूप सामने आता है। हाँ, वो क्या करता है? जब उसे लगता है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है, तो वो क्रॉफ्ट नाम के एक पेशेवर सुपारी किलर यानी हिटमैन को हायर कर लेता है, बाप रे। अपने ही बच्चे की मां को मारने के लिए। हाँ, योजना ये बनती है कि क्रॉफ्ट उस बंगले में जाएगा और लॉरेन को इस तरह से मारेगा कि पूरी दुनिया को लगे जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब या ड्रग्स के नशे में आत्महत्या कर ली हो। एक फेक सुसाइड। बिल्कुल। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये खुद को बचाने की मूल प्रवृत्ति यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन का सबसे विकृत रूप है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ खुद को बचाने की प्रवृत्ति है? मुझे इस बात से थोड़ी असहमति है। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ अपने करियर को बचाने की बात नहीं लगती। ये सीधा सीधा अहंकार और दूसरे इंसान पर नियंत्रण की भूख है। वो भी है। जो शख्स टीवी पर लाखों लोगों के सामने एक आदर्श पिता का नाटक कर रहा है, वो अपनी असल जिंदगी में अपनी ही प्रेमिका और अपने ही अजन्मे बच्चे को मरवाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ डर नहीं हो सकता। ये नजरिया बहुत ही सटीक है और इसे इसी तरह समझा जाना चाहिए। हाँ, कैसे मतलब? जब इंसान एक झूठी पहचान और एक नकली सामाजिक प्रतिष्ठा के सहारे अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर लेता है ना, तो उस झूठ को बचाने के लिए उसका अहंकार किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। पीटर के लिए यह सिर्फ एक नौकरी खोने का सवाल नहीं था। अगर सच बाहर आता तो वो आदर्श पिता की जो छवि उसने गढ़ी थी वो पूरी तरह टूट जाती। उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। एग्जैक्टली। जब इंसान के अहंकार पर इस तरह का खतरा मंडराता है तो नैतिकता और इंसानियत सबसे पहले दम तोड़ देती हैं। पीटर को लगता है कि एक मर्डर उसकी सभी समस्याओं का एक साफ सुथरा समाधान है। लेकिन अपराधी हमेशा ये भूल जाते हैं कि असल जिंदगी उनके बनाए कागजी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। और असल जिंदगी कैसे पलटवार करती है, ये इस कहानी के अगले हिस्से में साफ नजर आता है। हिटमैन क्रॉफ्ट्स तो अभी हादसे में ही था। हाँ, वो तो पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही दहशत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मार्कस का मामा डैरन
अपने दोस्त मार्को के साथ, जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, वहां आ जाता है। डैरन रात को मार्कस के फोन में छुपकर देख लेता है कि बंगले में एक अकेली और अमीर टूरिस्ट रुकी हुई है, तो वे दोनों लूटपाट के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लॉरेन का कुत्ता उन पर भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर लॉरेन बाहर आती है, उन्हें देख लेती है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तक उन दोनों लुटेरों का इरादा सिर्फ चोरी करने का था। हाँ, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। एकदम सही। लेकिन तभी लोरेन से एक बहुत छोटी सी चूक हो जाती है। वो बंद कमरे के अंदर से घबरा के चिल्लाती कि तुम्हें जो लेना है ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। अब इस पल को गहराई से समझते हैं। अगर वो उस वक्त बिल्कुल खामोश रहती ना, तो शायद वे दोनों लुटेरे सिर्फ कीमती सामान उठाते और निकल जाते। लेकिन एक आवाज ने पूरा खेल बदल दिया। हाँ, जैसे ही माँ को एक डरी हुई औरत की आवाज सुनता है, उसके दिमाग में एक अलग ही शैतानी फितरत जाग उठती है। वह अब लूटपाट भूलकर उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। इस घटना को समझने के लिए हमें उस अवस्था को देखना होगा जब दिमाग का वो हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, पूरी तरह से हावी हो जाता है। पैनिक रिस्पॉन्स। बिल्कुल। डर के उस चरम माहौल में जब दिमाग की सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता सुन पड़ जाती है, तो इंसान बहुत ही आवेगी और तर्कहीन गलतियां कर बैठता है। लोरेन का चिल्लाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसी एक प्रतिक्रिया ने हालात को बद से बदतर कर दिया। डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। और उस एक आवाज ने पूरा खेल इस कदर पलटा कि वहां मौत का तांडव शुरू हो गया। उसी वक्त मार्कस वहां आ जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। हाथापाई शुरू होती है और छीना झपटी में गोली चल जाती है, जो मार्कस को लग जाती है। ओहो। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि डैरेन अपने ही घायल भांजे को पूरी तरह खत्म करने का हुक्म दे देता है ताकि कोई गवाह न बचे। मार्को मार्कस को मार देता है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। इसके बाद डैरेन गुस्से, हताशा और बौखलाहट में उस कमरे का लोहे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। और इस अंधाधुंध पीटने की वजह से उस भारी लोहे के दरवाजे की कुंडी अंदर से पूरी तरह उखड़ जाती है। वो दरवाजा हमेशा के लिए जाम हो जाता है। और ये जो दरवाजा जाम हुआ है ना, ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है। इसे एक रूपक के तौर पर देखिए। कैसे? लोरेन इसी बंगले में दुनिया से कटने के लिए आई थी। वो चाहती थी कि कोई उस तक न पहुंच सके, और अब वो सचमुच पूरी दुनिया से कट चुकी है। जो एकांत उसने खुद अपने लिए चुना था, वही अब एक ऐसी कब्र बन गया है जिसमें वो जिंदा दफन हो गई है। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। जो चीज उसे सुकून देने वाली थी, वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई है। यहां से कहानी के दो अलग अलग मोर्चे खुल जाते हैं। एक तरफ लोरेन उस बंद कमरे के अंदर जिंदा बचने की जिद्दोजहद कर रही है। वो लोहे के रॉड से दीवार तोड़ने की कोशिश करती है और गलती से पानी की पाइप टूट जाती है, जिससे कमरे में तेजी से पानी भरने लगता है। और दूसरी तरफ बाहर वे दोनों अपराधी अपनी ही की हुई गलतियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। डैरेन और मार्को खून साफ करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान लोरेन के अभिनेत्री होने का एक बहुत ही अनोखा पहलू सामने आता है। वो अंदर से उन अपराधियों को एक कहानी, एक स्क्रिप्ट सुनाती है। वो कहती है कि तुम लोग मुझे बाहर निकाल दो, मैं पुलिस को ये मनगढ़ंत कहानी सुनाऊंगी कि मार्कस मुझ पर हमला करने आया था और उसी ने खुद को गोली मार ली। वो उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि वो उनका नाम नहीं लेगी। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक कहानी गढ़ रही है, अपनी एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर रही है। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा ये हैरानी होती है कि क्या क्रिमिनल्स इतने सीधे होते हैं कि ऐसी बातों पर आसानी से यकीन कर लें? यहीं पर आम इंसान और एक अपराधी मानसिकता के बीच का फर्क साफ होता है। अपराधी कभी भी सीधे तौर पर यकीन नहीं करते। उनका दिमाग तो अलग ही चलता है। बिल्कुल। उनका दिमाग हमेशा एक गहरे अविश्वास और पैरानोया से भरा होता है। डैरेन और मार्को को लॉरेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वे जानते हैं कि अगर ये लड़की जिंदा रही तो उनका जेल जाना तय है। इसी पैरानोया और घबराहट में मार्को एक ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करता है जो केवल पैनिक की हालत में ही मुमकिन है। वो सीधे उस मोटे लोहे के दरवाजे पर गोली चला देता है। और भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम है, गोली उस ठोस लोहे से टकराकर रिकोशे होती है, यानी पूरी रफ्तार से वापस लौटती है और सीधे डैरेन को जा लगती है। डैरेन बुरी तरह घायल हो जाता है और मार्को उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग खड़ा होता है। डैरेन भी किसी तरह अपनी कार लेकर अस्पताल की तरफ भागता है। ये इस बात का सबूत है कि अपराध पर पर्दा डालने की हड़बड़ाहट अक्सर अपराधियों को उनके ही खोदे हुए गड्ढे में गिरा देती है। बिल्कुल। अब देखिए, ये सब तो उस बंगले की चारदीवारी के अंदर हो रहा था, लेकिन अब कहानी में जो मोड़ आता है वो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और विचारणीय हिस्सा है। हाँ, क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा घटता है
जो साबित करता है कि आज के डिजिटल युग में कुछ भी छुपावा नहीं है। वो छोटा सा कुत्ता जॉर्ज जो बंगले से भाग गया था, वो सड़क पर भटक रहा होता है। तभी लॉरेटा नाम की एक महिला जो जानवरों को रेस्क्यू करने का काम करती है, उसे देख लेती है। वो जॉर्ज को बचाती है, अस्पताल ले जाती है और फिर वही करती है जो आज के दौर में एक आम इंसान करता है। वो जॉर्ज की एक प्यारी सी फोटो चर्चा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। लोरेटा की नीयत बिल्कुल साफ थी। वो सिर्फ एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभा रही थी। लेकिन उस एक पोस्ट ने जो तबाही मचाई, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखिए बात कहां से कहां जुड़ गई। देखते ही देखते उस पोस्ट पर 8000 लाइक्स आ जाते हैं। कोई फैन कमेंट कर देता है कि अरे ये तो एक्ट्रेस लोरेन का कुत्ता है, और दूसरी तरफ वो हिटमैन क्रॉफ्ट जो अब तक लोरेन को खोज रहा था, इस इंस्टाग्राम पोस्ट को देख लेता है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होने का नाटक करते हुए लोरेटा को कॉल करता है। उसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वो अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को पैसे खिलाता है और ये भी पता लगा लेता है कि लोरेटा दोबारा कब वहां आने वाली है। ये कितनी भयानक विडंबना है। जिस सोशल मीडिया और जिस पब्लिक अटेंशन की वजह से लोरेन भाग रही थी, आज उसी तकनीक ने एक मासूम सी फोटो के जरिए उसके कातिलों को उस तक पहुंचने का सीधा रास्ता दे दिया। जांच के दौरान इन्हें मालूम चल जाता है कि लोरेन की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो पूरी तरह से बेकसूर थी, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। लोरेन अपना फ़ोन लेती है और प्रेगनेंसी टेस्ट को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, अपने फैंस को ये बताते हुए कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है। लोरेन को इसी बात से डर था और इसीलिए वो शुरू से भाग रही होती है, लेकिन अब उसका डर खत्म हो चुका था। वो खुश थी, पीटर का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने लोरेन को मरवाने की कोशिश की थी। लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो इसी के साथ हम अपनी कहानी को खत्म करते हैं। कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट होता इंटरेस्टिंग था और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना झटपट हॉलीवुड।